आपका रैपिड मनोज पे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमारे जो जो फिफ्थ क्लास की हमारी जो ईवीएस की हम जो एससीईआरटी बिहार एससीईआरटी जो हम क्लासेस कर रहे थे, उसमें हम देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका फर्स्ट। और आज हमारा ये फिफ्थ मतलब जो क्लास ईवीएस की मतलब क्लास 5 की जो वो एससीईआरटी है बिहार एससीईआरटी, वो आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हमारे रह गए थे। हमने मतलब 12 तक कर लिए थे, अब हम देखेंगे 13 में हमारा क्या है। 13 में हमारा है पानी और हम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो पानी का हमें दिखाया गया बेसिकली कि हम दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करना चाहिए, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए पानी। ठीक है, हमें पानी कहाँ से मिलता है, तो ये मतलब इसमें कुछ फैक्ट इतने ज़्यादा थे नहीं, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थी, वो आपको होगी। इसलिए मैंने एक इसमें फैक्ट मिला है जो 18 अगस्त की जो मतलब क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट कि बिहार में जो जो पानी की वजह से जो एक बाढ़ आई थी, वो कब आई थी, मतलब एक बहुत पहले के मतलब 2008 में पूरा मतलब उसमें क्या था, उत्तर जो बिहार था और जो नेपाल का जो तराई क्षेत्र एरिया था, जो ऊपर के डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, वो सारे क्या थे, पानी में लगभग ऑलमोस्ट डूब चुके थे। ठीक है, तो ये मतलब एक घटना है, इंसिडेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कि 13 चैप्टर है ये सूरज के अनेक काम। अब हम देखेंगे इसमें सूरज के कौन कौन से काम होते हैं, सूरज क्या क्या काम करता है, क्या क्या होता है सूरज से इसमें फैक्ट है। सबसे पहले देखेंगे सूरज से हमें क्या मिलता है, हमें मतलब एनर्जी मिलती है, और हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना वगैरह बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे मतलब बेसिकली काम है, और बाकी हम देखते हैं कि और क्या काम है। जो इसमें एक पॉइंट था कि सौर पट्टिका किसे कहते हैं, सौर पट्टिका बोल सकते हैं जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल होता है उसे मतलब जो गांव की आध्यात्मिक भाषा में उसे सौर पट्टिका कहते हैं। सोलर पैनल का काम क्या होता है, सोलर पैनल का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि इसको लाइट एनर्जी को, जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, वो किसमें प्रकाश ऊर्जा को किसमें बोलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, मतलब हमें करंट देता है। ठीक है, क्या हम देखते हैं कि हम अपने मतलब उससे लाइट, सोलर पैनल से हम लाइट वगैरह जला सकते हैं। ठीक है, और ये एक अभी मतलब करंट का क्वेश्चन कह सकते हैं ये, क्योंकि आजकल जो सिलिकॉन के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, तो बोल सकते हैं कि सोलर पैनल में एक कौन सी धातु प्रयोग होती है, उसमें सिलिकॉन की धातु, सिलिकॉन जो अर्धचालक है वो क्या होती है, इसमें प्रयोग होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है, सोलर कुकर। सूर्य के प्रकाश से किस क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, सोलर कुकर यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, सोलर कुकर में क्या होता है कि एक इसकी आकृति कैसी होती है, इसमें जो तली होती है इसकी वो बहुत ब्लैक कलर की होती है, जो क्या होता है क्योंकि काला कलर क्या होता है कि प्रकाश की ऊर्जा को अब्जॉर्ब करता है। और इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर एक सफ़ेद कलर का ढक्कन होता है जिसमें लेंस मतलब दर्पण लगा होता है, जो क्या करता है, जो सन की लाइट जो पड़ती है उसको बिल्कुल अंदर, जो यहाँ से जैसे एक हो गया ये बर्तन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक ढक्कन होता है लेंस जैसा बना हुआ। ठीक है, दर्पण होता है, यहाँ से जो सनलाइट होती है वो क्या करता है, जो अंदर चीज़ें रखी हैं सूर्य कुकर में, जो भी चीज़ रखी है वहाँ पे क्या होता है, सारी किरणों को सॉरी इकट्ठा करता है, जिससे क्या होता है कि मतलब जो अंदर एनर्जी बनती है उससे क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें पकनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक होता है। सूर्य की ताप से हमें क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा प्रकाश, जो सूर्य के ताप से जो ऊर्जा मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सोलर कुकर की दीवारें मैंने बताया था कि, और जो पेंदी है वो काले कलर की होती है। काले कलर की इसलिए पुती होती है क्योंकि काला कलर होता है वो जो प्रकाश का, जो प्रकाश ऊष्मा का होता है क्या, अब्जॉर्बर होता है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ऊपर क्या होता है, ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है, उसमें क्या होता है, दर्पण लगा होता है, दर्पण जो प्रकाश की कणों को अंदर रखने और खाने की चीज़ों पर डालता है, जिससे क्या होता है वो पक जाती है, क्योंकि ऊष्मा मिलेगी। तो वैसे ही हम गैस से जब पकाते हैं तो हमें ऊष्मा देते हैं उसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैटरियाँ बनाई जाती हैं, बैटरियाँ चार्ज की जाती हैं। ठीक है, हम पैनल से हम बैटरी लगा देते हैं, अपनी बैटरी चार्ज हो जाती है, मोटर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। आजकल बहुत बहुत ऐसी वो मोटर गाड़ियाँ चलने लगी हैं जो सौर से चलती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने लगे हैं सौर से। ठीक है, चार्ज होने वाले। ठीक है, सौर कृत्रिम, और जो कृत्रिम हम जो उपग्रह भेजते हैं वो भी किससे होते हैं, सनलाइट से चलते हैं, क्योंकि उसमें ऊपर पैनल लगा देते हैं हम, जिससे वो क्या होता है, सनलाइट से चार्ज होते रहते हैं और अपने आप काम करते रहते हैं सालों साल तक। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे, हमारा टॉपिक कौन सा है, चैप्टर नंबर 14 है, जिसमें क्या है हमारा जंगल। इसमें इसमें हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ फैक्ट हैं, जो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बिहार में है। बिहार में कहाँ है, वेस्ट चंपारण, CHAM चंपारण। ठीक है, वेस्ट चंपारण में पाया जाता है ये। ठीक है, ये मतलब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें
बाघ का संरक्षण किया जाता है। अभी रिसेंट का डेटा है कि इसमें बाघों की संख्या कितनी है, 22 इसमें बाघ हैं, ठीक है। अब अभ्यारण्य क्या होता है? अभ्यारण्य अभ्यारण्य जंगल का वह हिस्सा होता है जहाँ जंगली जानवर बिना किसी खतरे के खुले में घूम सकते हैं और हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, और हम सैर भी कर सकते हैं, हम अपना विजिट भी कर सकते हैं और हम उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते, ठीक है। तो उनके लिए सेफ और सुरक्षित जगह कौन सी है? अभ्यारण्य, ठीक है। आगे देखेंगे एक और स्टोरी है, एक धार्मिक धरा की परंपरा। धरा की परंपरा एक भागलपुर का एक गांव है, धरहरा गांव है। उसकी उसमें जो पुत्री के जन्म लेने पर लोग क्या होते हैं, खुशियां मनाते हैं, और साथ में पुत्री के जन्म लेने पर ही क्या करते हैं, 10 लगभग पौधे लगा देते हैं, और पौधों का पालन पोषण उस लड़की के साथ में होता है। मतलब जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है वैसे वैसे प्लांट बड़े होते हैं, और प्लांट और बेटी दोनों को क्या होता है, स्नेह और प्यार के साथ सींचा जाता है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है जो मतलब एक हमारे जो वर्तमान में समाज में जो प्लांट्स की कमी हो रही है, काट रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके एक मतलब स्टोरी बनाई गई है, ठीक है। इसमें देखो, हम देखते हैं क्या है इसमें स्टोरी। मैंने आपको स्टोरी भी लगा रखी है जो एज इट इज। देखो, सुनो कहानी धरारा की परंपरा की, ठीक है, जिसे हमने देश और दुनिया की निगाहों से गांव की ओर खींचा है, ठीक है। भागलपुर के जिले के एक नव गछिया प्रखंड के एक छोटे से गांव में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और बालिकाओं के प्रति सामाजिक महत्ता को स्थापित करने के लिए क्या होता है कि प्राचीन में क्या होता है कि महिलाओं को मतलब बच्चियों को मार दिया जाता था, ठीक है। जन्म लेने पर ही उन्हें मार दिया जाता, तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ में एक मतलब एक हमारी संवेदनशीलता प्रकट करने के लिए, सामाजिक महत्ता को बढ़ाने के लिए स्थापित की गई थी स्टोरी, ठीक है। मिसाल का नाम की है। ऐसे समाज में जो बेटे के जन्म को प्राथमिकता देता है, हमने कहा था बेटे को और बच्चियों को बेटे के जन्म पर अफसोस करता है, वैसे ही समाज में धरहरा के लोगों ने बेटियों के महत्व को समझाते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की। इसमें क्या होता है कि बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानकर इसे उत्सव का रूप दे देते हैं, और हम क्या करते हैं, उसमें प्लांट भी लगाते हैं। मैं 10 प्लांट आगे देखेंगे स्टोरी में क्या होता है। धरारा गांव में जब भी किसी घर में बेटी का जन्म होता है, जब कोई बेटी जन्म लेती है, तो क्या करते हैं, ना केवल खुशी भर उठते हैं बल्कि उसे शुभ स्तर पर किसी विशेष स्तर पर हम कम से कम कितने पौधे, 10 पौधे, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि धरहरा की परंपरा के अनुसार कितने पौधे लगाए जाते हैं? 10, ठीक है। 10 पौधे लगाए जाते हैं, और बेटी के लगाए हुए वृक्ष वो बड़े स्नेह और प्यार के साथ सोचते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, बेटी और वृक्ष दोनों को एक साथ विकास होता है, और जिससे बेटियां सामाजिक बदलाव का माध्यम बनती है, और समाज और स्वास्थ्य और समाज की संरचना में सहायक होती है, ठीक है। उसी तरह विलुप्त होते ही जंगल को बचाने के लिए एक स्टोरी है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको, इससे खास कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, ठीक है। किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंटल से। चलो हम सर्वे करें। अब हम देखेंगे, चलो हम सर्वे करें में क्या है, इसमें कोई खासा क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, पॉइंट एक दो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। खाना बनाने के लिए हम ईंधन का उपयोग करते हैं। ईंधन के रूप में हम किसके उपयोग करते हैं? लकड़ी का उपयोग करते हैं। केरोसिन तेल, गैस। केरोसिन तेल का उपयोग कब करते थे? जब पहले बहुत स्टोव होते हैं, बहुत पुराने समय में, जब अब तो गैस चलने लगी है, लेकिन पहले में स्टोव होते, तो स्टोव में हम क्या करते हैं, तेल भर के इसका स्टोर का, उस पर हम खाना बनाते थे, ठीक है। वाहन चलाते हुए हम डीजल का उपयोग करते हैं, पेट्रोल का उपयोग करते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट है कुछ। और रामू की काका की दुकान, इसमें क्या होता है, 2 बच्चे हैं, वो मतलब दुकान पे जाते हैं, तो दुकान पे चीज़ें देखते हैं, तो उससे कोई कोई मुझे ऐसा फैक्ट नहीं मिला, तो इसलिए मैंने इसको नहीं नोट किया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है, 18 में क्या है, आवास। आवास में क्या क्या है? आवास हमारे घर हमें क्या क्या देते हैं, मतलब किस लिए यूज होते हैं? हमारे तेज़ धूप से हमें बचाते हैं, बरसात और ठंड से बचाते हैं, ठीक है। आवास से हमें निजता का अनुभव होता है। निजता मतलब हमें अपने अपनत्व का महसूस होता है। जब हमारे पास अपना घर होता है, तो हमें किसी से मतलब किसी की कोई दिक्कत नहीं होती, हम अपने आके घर में आराम से रह सकते हैं और अच्छा अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ना लिखना, खाना पीना, सोना आदि काम में आराम पाते हैं हम घर में आके, ठीक है। कहते हैं बाहर बाहर ही होता है, अपना घर घर ही होता है, ठीक है। कि आगे देखते हैं, पर्यावरण को अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं। घर हमें किस लिए बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्राचीन समय में लोग तो ऐसे ही रहते थे, तो घर बनाने के में ये पड़ता है, जैसे बारिश हो गई, बहुत बड़ा तूफान आ गया, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ठंड गर्मी और सीजनल चेंजेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट था, कॉलोनी में सीमित क्षेत्र पे कई परिवार रहते हैं। कॉलोनी क्या होती है? जब एक किसी सीमित क्षेत्र पे बहुत सारे परिवार रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलोनी, ठीक है। उसे गांव भी बाद में धीरे धीरे कॉलोनी, गांव ऐसे डेवलप होते होते शहर बन गया, ठीक है, बड़े बड़े। पड़ोसी
अक्सर 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 अन्य ज़िले में जो कॉलोनी में एक ख़ास बात होती है, जो आपकी जो पड़ोस में जो रहने वाला है, किसी अन्य ज़िले या किसी अन्य राज्य का होगा, ठीक है? सबकी जाति या धर्म अलग-अलग हो सकते हैं कॉलोनी में, ठीक है? सबका सामूहिक जीवन एक समान होता है लेकिन, ठीक है? ओके, अगला चैप्टर क्या है? तरह-तरह के हमारे व्यवसाय, कौन-कौन से व्यवसाय होते हैं? किसान हमारा क्या करता है? अनाज उगाना, ठीक है? राजमिस्त्री क्या करता है? मकान बनाना, ऐसे ही राजमिस्त्री मकान बनाना, बुनकर कपड़े बुनना, ठीक है? तो ये एक पॉइंट था ये, और कुछ नहीं। ऐसे ही कुछ और होंगे, मोची क्या करता है? हमारे जूते सिलता है। तो अलग-अलग काम है, इंजीनियरिंग का काम, टेक्निकल चीज़ें देखना, तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 20 है, रायपुर में चाचा की शादी। इसमें क्या होता है कि जो जो बच्चे हैं, जो अपने माँ अपनी फैमिली के साथ कहाँ जाते हैं? रायपुर जाते हैं। रायपुर में उसकी उनके अपने जो अंकल की शादी होती है, ठीक है? तो वो उस चीज़ के बारे में डिटेल है, और कोई खास क्वेश्चन था नहीं, ठीक है? मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला ऐसा जो क्वेश्चन आने लायक हो, इसलिए मैंने नोट नहीं किया, ठीक है? लकी जब बीमार पड़ा, इसमें पॉइंट है, अब देखेंगे क्या होता है चैप्टर नंबर 21 में। इसमें किसकी वजह से बीमार पड़ा था? मलेरिया की वजह से। तो अब बताया जा रहा है कि मलेरिया के लक्षण कौन-कौन से होते हैं? ठंड लगना है, सिर दर्द होता है, बुखार आता है, ठीक है? तो ये ओह माय गॉड! आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो कौन-कौन से इससे रोग होते हैं? कौन-कौन से इसके बुखार है, ठीक है? तो इससे, और मलेरिया कैसा रोग है? एक संक्रामक रोग है, रोगी जो रोगी और एक रोगी के व्यक्ति के जो रोग और रोगी के व्यक्ति के किसी भी माध्यम से फैल सकता है। जो कैसे कोई एक ये रोग है जो रोगी के माध्यम से किसी अन्य रोगी को है, और किसी अन्य तो और कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठा है, तो क्या होता है कि मच्छर के थ्रू जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, इसमें हमने वो रॉस की जंग मलेरिया के संग, ये हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से फैलता है। तो वो क्या होता है कि वो एक अ, अपने मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से क्या होता है, एक रोगी से दूसरे रोगी में वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है? तो यही इसमें बताया गया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचते हैं, उसे क्या करते हैं? और संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग ये होते हैं कि जब जब एक रोग किसी दूसरे रोगी में पहुँच जाए, ठीक है? तो एक दूसरे से फैलने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है? संक्रामक रोग कौन-कौन से हो गए? जैसे डायरिया है, कॉलेरा है, ठीक है? कॉलेरा है, कॉलेरा है, कौन-सा खाँसी है, खाँसी भी हमारी फैल जाती है, ठीक है? खाँसी होता है, जैसे बोलते हैं कि घर में एक इंसान को खाँसी है, तो धीरे-धीरे एक-दूसरे को सब में फैल जाती है। जुकाम है, जुकाम भी यही होता है, अगर एक किसी किसी एक को है, तो वो धीरे-धीरे क्या होता है कि एक बारी सबको हो जाएगा, ठीक है? तो ये होता है। खुजली है, दाँत-खात खुजली है, ये भी एक-दूसरे के कपड़े के ट्रांसफ़र, कपड़े पहनने से, इन सब चीज़ों से क्या होता है, स्किन के रोग हो जाते हैं, जो भी चर्म रोग होते हैं, वो सब हो जाते हैं, ठीक है? और भी किस किस वजह से होते हैं, जो भी रोग फैलते हैं, वो किसकी वजह से फैलते हैं? हमारे दूषित भोजन है, जल है, कीड़े-मकोड़े के काटने से, और उनसे हमारा भोजन जल दूषित हो जाता है, ठीक है? दूषित भोजन के, और मलेरिया से क्या होता है कि मलेरिया क्या होता है, जो मच्छर से फैलता है, और मैंने आपको बताया था कौन सा, मादा एनाफ्लीज की मदद से। मच्छर से अन्य फैलने वाले रोग कौन से हैं? डेंगू है, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि डेंगू से फैलने वाले कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से? चिकनगुनिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, ठीक है? ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मोस्ट प्रोबेबली सीटेट में बहुत बार आया है, ठीक है? ये जूनियर लेवल पे। इन रोगों से बचने के लिए हमें क्या-क्या ऐसे उपाय करना चाहिए जिनसे हम क्या करते हैं कि ये रोग ना फैलें? तो उसमें आस-पास में पानी इकट्ठा नहीं करना देना चाहिए, और हमें गंदे पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? और हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, और अगर हमें कोई शिकायत लग रही है, तो हमें सबसे पहले डॉक्टर से विज़िट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है? अगला हम देखेंगे। अच्छा हाँ, एक इसमें एक मुझे फैक्ट अच्छा लगा, ये हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने इसको एक एज़ ए डायरेक्ट ले लिया कि कौन-कौन सी जगह में क्या-क्या चीज़ें पैदा होती हैं, ठीक है? तो वो चीज़ के लेके एक हमें जो मिला था, कौन-कौन सी फसलें कहाँ-कहाँ पैदा होती हैं, ठीक है? ये हमारा जो बच्चे क्या होता है, वो गाँव घूमने जाते हैं, शहर से, उस वाले चैप्टर से था ये। जब बच्चे गाँव से गाँव घूमने जाते हैं, तो वो देखते हैं कौन-कौन से सीज़न में कौन-कौन सी फसल होती है, तो वही एक पॉइंट था कि कौन-कौन सी जगह कौन-कौन सी फसल होती है, इस चीज़ को देखने के लिए देखा था, ठीक है? हम देखते हैं इसमें, जैसे वैशाली में हमारा क्या होता है,
केला होता है, ठीक है, केले का चांद बना हुआ। वैशाली में केला बहुत होता है। और खटियर में ऐसे ही कटघर। भागलपुर में क्या होता है, भागलपुर में धान बहुत होते हैं। ऐसे ही एक जमुई में क्या होता है कि ये शलजम बहुत होती है, मतलब शलजम जो भी है, तो इन सब चीज़ों को लेके प्याज बहुत होता है, ठीक है, प्याज है। गया में धान है, वो गेहूँ है। तो ये और रोहतास में क्या होता है कि ऐसे ही, तो ये मतलब फसलें हैं प्रमुख डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग। ऐसा कुछ क्वेश्चन शायद आ नहीं सकता, लेकिन ये होता है केला कहाँ पैदा होता है, वैशाली में सबसे ज़्यादा होता है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में नाम देके हो सकता है शायद पूछ ले, तो एक बार मैंने आपको इसलिए डाल दिया, आप इसको देख सकते हैं। ओके, आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। और हमारी क्लास 5th की जो ईवीएस की क्लास है, तो ईवीएस की जो क्लास 5 की जो ईवीएस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम धीरे धीरे 4th, इसके बाद 3rd, इसके बाद आगे की क्लासेस हम देखेंगे। हिस्ट्री पॉलिटी की हमें लेके आनी है या नहीं आनी है। ओके, थैंक यू।